हमेशा अपने पक्ष में रहें। कवर में पाठक का अनुरोध। रॉबिन समुद्र तट पर एक मगरमच्छ को तैयार कर रहा है। अध्याय वहीं से प्रारंभ होता है जहां अंतिम अध्याय समाप्त हुआ था। वेगापंथ पिछले अध्याय से अपना एकालाप जारी रखता है। वह अब बोनी को पैसिफिटर द्वारा मारे जाने की संभावना के बारे में बात कर रही थी क्योंकि वह एक समुद्री डाकू है। वेगापंथ को इस बात का डर था, इसलिए उसने अपनी जान जोखिम में डाली और सभी पैसिफिस्टों में कुमा पर आधारित एक गुप्त कार्यक्रम रखा। वेगापंथ ने बोनी को पैसिफिटर के प्राधिकरण पदानुक्रम के शीर्ष पर रखा। वह 5 बड़ों के अधिकार से भी ऊपर है। वेगापंथ, भले ही पूरी दुनिया आपकी दुश्मन हो, आपके पिता आपको कभी धोखा नहीं देंगे। वेगापंथ ने एटलस से बोनी को ये बताने के लिए कहा कि उसके पास पैसिफिस्टास को नियंत्रित करने का सर्वोच्च अधिकार है। बोनी, पिताजी, रुकें, हमें यहाँ से भागने में मदद करें। बोनी की आवाज़ की बदौलत सभी पैसिफिटर मरीन पर हमला कर देते हैं। सैटर्न को एहसास हुआ कि वेगापंथ ने क्या किया और उसने तुरंत अपने पैर से वेगापंथ पर वार कर दिया। तब शनि किज़ारू को उन सभी को मारने का आदेश देता है। RA-23, सैंजी और फ्रैंकी किज़ारू को रोकने की कोशिश करते हैं। फ्रैंकी को किज़ारू की किरण ने छेद दिया है। सांजी एक किरण को रोकता है, लेकिन अंततः किज़ारू द्वारा उसे भी छेद दिया जाता है। फिर किज़ारू बोनी के लिए जाता है। किज़ारू बोनी को मारने ही वाला है, लेकिन लफ़ी गियर 5 का उपयोग करके उसे रोकता हुआ दिखाई देता है। किज़ारू लफ़ी के मुक्के से उड़ गया है। वह सामान्य हकी मुक्के का उपयोग करता है, नए हमले का नहीं। फिर लफ़ी नीचे गिरने वाले सभी लोगों को बचाने के लिए जमीन को रबर में बदल देता है। सैटर्न चुपचाप लफ़ी को देखता रहता है। इसके बाद हम देखते हैं कि किज़ारू जमीन पर बैठा है। लफ़ी द्वारा मुक्का मारे जाने के बाद उसने अपना सिर पकड़ लिया है। लगता है वह ठीक है। बोनी वेगापंथ की मदद करने के लिए दौड़ता है और वह बोनी को बताता है कि लफ़ी नीका है। एक अद्भुत दोहरे पृष्ठ में हम बोनी को रोते हुए और आकाश की ओर देखते हुए देखते हैं, जहां लफ़ी निका का पोज कर रहा है, वही जो वॉल्यूम 103 कवर में दिखाई देता है। वेगापंथ, तो तुम्हें एहसास नहीं हुआ, लेकिन मैं भी इसे अपनी आंखों से देखने से पहले इस पर विश्वास नहीं करता। वह स्ट्रॉ हैट लफ़ी जिस पर कुमा का ध्यान गया था, वह स्वयं सूर्य देवनी का टेकिंग बोनी। क्या वेगापंथ, कुमा सही थे? बस्टर कॉल, इससे क्या फायदा होगा? इस दुनिया में ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने उसके लिए सदियों तक इंतजार किया है। हम ये भी देखते हैं कि प्राचीन रोबोट लफ़ी के दिल की धड़कन के साथ थोड़ा हिलना शुरू कर देता है। एगहेड द्वीप के उत्तर पूर्वी तट पर स्थित नौसैनिकों की रिपोर्ट है कि एक अविश्वसनीय रूप से बड़ा जहाज द्वीप की ओर आ रहा है। मरीन, यह वे हैं, इसमें कोई संदेह नहीं, लेकिन मुझे लगा कि वे 100 साल पहले विघटित हो गए। बड़ा जहाज, क्या हमें रुकना चाहिए? नहीं, तोड़ो। अध्याय के EPIC अंतिम दोहरे पृष्ठ में हम विशाल योद्धा समुद्री डाकू जहाज को पूर्वोत्तर तट में सभी समुद्री युद्धपोतों को नष्ट करते हुए देख सकते हैं। नौसैनिक, आग, धत तेरी की, विशाल योद्धा समुद्री डाकू यहाँ क्यों है? 17 विशालकाय योद्धा समुद्री डाकू हमले का नेतृत्व करने वाले 2 दिग्गज डोरी और ब्रॉगी हैं। ब्रॉगी, उन्हें देखो। डोरी, वे पूछ रहे हैं कि हम यहाँ क्यों हैं। डोरी, कितना बेवकूफ़ी भरा सवाल है। इस दुनिया में कोई संयोग नहीं है। ठीक है, ब्रॉगी। नौसैनिक, हमारे पास एक आपातकालीन स्थिति है। विशालकाय योद्धा समुद्री डाकू सामने आ गए हैं। ब्रॉगी, गहाहा, हम यहाँ आपके लिए हैं। स्ट्रॉ हैट, डोरी, यज्ञ।
सूर्य देव टिल्डा टिल्डा। अध्याय का अंत। अगले सप्ताह ब्रेक। अभी शाम